सुनो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिस तरह हायर परचेज सिस्टम होता है ना, ठीक है, जिस तरह हायर परचेज सिस्टम होता है उसी तरह क्या होता है बताओ, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। दोनों में क्या अंतर है पहले पढ़ते हैं उसके बाद बताते हैं। देखो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एक प्रकार का, ये भी सेल्स ऑफ गुड्स है। क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स, जिसमें जो बायर रहता है, ठीक है, जो जो क्या रहता है, बायर रहता है, वो बोलता है कि हम जो पैसा देंगे, जो कैश प्राइस देंगे, जो सामान का जो दाम है हम देंगे, लेकिन हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। किस में देंगे? इंस्टॉलमेंट में देंगे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में देंगे विथ इंटरेस्ट। क्या कि देखो, कोई भी सामान अगर हम लोग नगद खरीदते तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं लगता है, लेकिन अगर हम लोग खरीदेंगे किस पे? इंटरेस्ट पे खरीदेंगे, तो हमेशा हम लोग का क्या क्या लगेगा बताओ? इंटरेस्ट लगेगा ना, क्योंकि हम जब 2 साल 4 साल या 5 साल या 10 साल में पैसा देंगे तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो जो इंस्टॉलमेंट रहता है उसमें इंटरेस्ट के साथ हम लोग इंस्टॉलमेंट देंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जो है इंस्टॉलमेंट प्राइस रहेगा वो ज्यादा रहेगा कैश प्राइस से। कैश प्राइस से क्या रहेगा? हमेशा ज्यादा रहेगा। ये हो गया हम लोग का। उसके बाद इसमें देखो, हायर परचेज सिस्टम में क्या होता था, देखो, किराया क्रय पत्ती में क्या होता था, जो हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट जब हम लोग पेमेंट करते थे, ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब हम लोग पेमेंट करते थे, तब हम लोग का क्या होता था, ओनरशिप ट्रांसफर होता था, सामान ट्रांसफर होता था, किसको? जो खरीदता था, ठीक है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, देखो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ओनरशिप ऑफ गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली, तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर सामान खरीदे, वो तुरंत हम लोग का ओनरशिप क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर बताते हैं हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ये थ्योरी ना हमेशा एग्जाम में आता है कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम दोनों में क्या अंतर है, ठीक। देखो, आप हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, देखो अंतर क्या, पूरा एकदम अच्छा से समझा दे रहे हैं। देखो, हायर परचेज सिस्टम क्या होता है? एक प्रकार का एग्रीमेंट है, हायरिंग, हायरिंग मतलब भाड़ा की तरह। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, जब तक हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे देते हैं, जब तक हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे देते तब तक वो भाड़ा की तरह हम लोग यूज करेंगे, तब तक क्या यूज करेंगे? भाड़ा की तरह, ठीक है। उसके बाद लेकिन जब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देंगे उसके बाद हम लोग उसको भाड़ा नहीं हो, हम लोग का एसेट्स हो गया। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, ये सब समझो सेल का एग्रीमेंट बन रहा है। किसका बन रहा है? सेल का एग्रीमेंट बन रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो भाड़ा वर्ड नहीं होता, जिस उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। इसमें जो ऑनरशिप जो ट्रांसफर होता है ना, जैसे हम सामान ले लिया हायर परचेज सिस्टम पर, लेकिन जो मालिक हम लोग उसका नहीं बनेंगे। मालिक कब बनेंगे? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग पेमेंट कर देंगे। लेकिन इसमें जैसे एग्रीमेंट बना, हम लोग साइन किए, तुरंत हम लोग इसका ओनरशिप बन जाए, मतलब ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। जिसमें कागज में साइन हुआ उसी में ओनरशिप क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, हायर वेंडर अगर तुम इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता, ठीक है, अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट हम लोग नहीं करते हैं तो हायर वेंडर के पास राइट है कि तुम्हारा जो सामान है वो वापस ले सकता है, अपना अधिकार में ले सकता है। लेकिन इसमें अधिकार नहीं है, इसमें सामान वापस नहीं ले सकता, क्लेम कर सकता है ड्यू के लिए, लेकिन सामान कभी भी वापस नहीं ले सकता है, ठीक है। दूसरा बात, रिपेयर हो गया गुड्स का या तो रिस्क हो गया गुड्स का, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर देते तब तक रिस्क किसका रहता है? हायर वेंडर का। किसका रिस्क रहता है? तब हम लोग देखते हैं सब सामान का इंश्योरेंस करवा देता है कि कुछ होगा तो अपना इंश्योरेंस कंपनी समझेगा, ठीक है। इसमें रिस्क और रिपेयर दोनों देने के लिए, एक बार सामान बिक गया है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे, उसके बाद वो जो है ना वेंडर जो है उसका कोई लाइबल, मतलब उसका कोई उत्तरदायित्व, तुम्हारा सामान टूटे फूटे कुछ भी हो उसका कोई उत्तरदायी वेंडर नहीं होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इसमें नहीं बनाया जाता है। जब हम लोग ये कभी एंट्री लिखेंगे तो समझ में आएगा, इसमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखा जाता है, जबकि इसमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। इसमें नहीं बनाया जाता लेकिन इसमें बनाया जाता है, ठीक है। तो मेजर अंतर यही ओनरशिप का ट्रांसफर है, एग्रीमेंट का मेन अंतर होता है, और राइट मतलब और रिपोजिशन का राइट का, बस ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या क्या जनरल एंट्री होता है परचेजर का बुक में और
वेंडर का बुक में। ठीक, देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, किसका बुक में, तभी सबसे पहले हम लोग किसका बुक में बनाए, परचेजर का बुक में। ठीक है, किसका बुक में बनाए हैं, परचेजर का बुक में। तो समझो परचेजर का बुक में देखो सब मिला के समझो 6 एंट्री है। सबसे पहले हम लोग को क्या याद रखना है कि 1 से लेके कितना एंट्री होगा, 6 एंट्री। ठीक है, अब समझो एक करके सबसे फर्स्ट एंट्री और क्या क्या अमाउंट लिखेंगे, कौन कौन सा रिपीट होगा, कौन सा रिपीट नहीं होगा, सब बता रहे हैं। समझो सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट है, यहाँ प्लांट रहेगा, मशीन रहेगा, फर्नीचर रहेगा, जो भी रहेगा यहाँ पर नाम लिखना। और इसमें क्या लिखना है, कैश प्राइस। क्या लिखना है, कैश प्राइस। ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस, देखो यही हम लोग का अकाउंट है जो कि अंतर आता है इसमें। इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या लिखा था, टोटल इंटरेस्ट। क्या लिखाता है, टोटल इंटरेस्ट लिखाता है। ठीक है, याद रखना इसमें तो क्या लिखाता है, टोटल इंटरेस्ट लिखाता है। फिर देखो डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मतलब क्या होता है, जो हम लोग खरीदते समय तुरंत पेमेंट करते हैं, जो खरीदते समय तुरंत पेमेंट करते हैं उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा इसका। इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंसेस है, खरीदने वाले लोग खरीदने के लिए क्या है, इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपेंसेस। लेकिन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक नहीं लिखेंगे, टू वेंडर नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो एक ही बार टोटल इंटरेस्ट वेंडर में चल गया है, एक ही बार कितना इंटरेस्ट चल गया है, टोटल इंटरेस्ट यहाँ चल गया। तो यहाँ एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, उससे हम लोग धीरे धीरे करके वापस लेंगे। ठीक है, फिर इंस्टॉलमेंट, देखो एक खरीदने का हो गया, डाउन पेमेंट का हो गया, फिर इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट दे देंगे विथ इंटरेस्ट। विथ इंटरेस्ट वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में रहेगा तब एंट्री होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वेगन, जो भी नाम दिया रहेगा उसका नाम लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, नाम लिखना। उसके बाद ट्रांसफर टू इंटरेस्ट एंड पीएल, जो हम लोग का इंटरेस्ट था ना, देखो इंटरेस्ट और पीएल है, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन है ना, उसको कहां भेज देना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक, अब देखो कौन कौन एंट्री हम लोग का रन करेगा, याद रखना। तो देखो एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4। ठीक है, एंट्री नंबर 3, 4, 5 और 6 ये एवरी ईयर होगा, एवरी ईयर, ये प्रत्येक साल होगा। एक चीज और बता देते हैं, ये फर्स्ट डेट में होगा, जिस दिन खरीदेंगे, ये लास्ट डेट में होगा, ये लास्ट डेट में होगा, ये लास्ट डेट में होगा, ये लास्ट डेट में होगा। और एंट्री नंबर 3, 4, 5 और 6 हमेशा क्या करेगा, प्रत्येक साल होगा। 2 साल बोलना 2 साल, 3 साल बोलेगा तो 3 साल। ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट। देखो अब हम लोग किसका बुक में बना रहे हैं, बताओ, वेंडर का बुक में। तो सबसे पहले इसमें वेंडर बुक में देखो कितना एंट्री होता है, पहले माइंड में हम लोग को ये चीज रखना है, कितना एंट्री होता है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मतलब पहला साल 6 एंट्री होगा, पहला साल। तो देखो सबसे पहले बेचेंगे तो इसमें लिखेंगे कैश प्राइस, इसमें लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट जिस तरह उसमें लिखाए थे ना। उसके बाद डाउन पेमेंट में जितना डाउन पेमेंट दिया रहेगा होगा तो एंट्री करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लिखेंगे, और इंस्टॉलमेंट में कैश या बैंक अकाउंट जो लिखेगा, बैंक ही लिखना, ज्यादातर बैंक ही यूज होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट, परचेजर का नाम दिया रहेगा तो परचेजर का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट लिखना है विथ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट। उसके बाद देखो ये एंट्री करेंगे ट्रांसफर पीएल, देखो इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट हो जाएगा, पीएल में भेज देंगे क्योंकि इसके लिए प्रॉफिट है ना, इसीलिए यहाँ क्रेडिट हुआ है। इसके लिए इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट है। यहाँ फुल फॉर्म लिखना, INT लिख के छोड़ दें आदत बना हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद इसको तुरंत पीएल में भेज देना और सेल्स को हम लोग को ट्रेडिंग में भेज देना है। बीइंग नरेशन अगर सुनना चाहते सुन लो, बीइंग एसेट्स परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम, बीइंग एसेट्स परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, being installment received, being interest transfer to PL account, being sales transfer to trading account। ठीक है, अब सुनना यहाँ पर ध्यान से, कौन कौन एंट्री प्रत्येक साल होगा, 3 नंबर, 3 नंबर एंट्री, 4 नंबर एंट्री और 5 नंबर एंट्री, ये प्रत्येक साल होगा। ये क्या होगा, प्रत्येक वर्ष होगा, जितना वर्ष बनाने बोलेगा ना उतना वर्ष। ठीक है, तो आज हम लोग पहले आज इतना ही लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, हायर परचेज सिस्टम पेमेंट, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या अंतर होता है। हायर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में
परचेजर का बुक में और वेंडर का बुक में क्या क्या जर्नल एंट्री होता है, पूरा आज हम लोग क्लास में समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो अब इसका इसी एंट्री को हम लोग दोबारा क्वेश्चन के साथ लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ।